Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ अफगान पावर अंडर शेरशाह सूरी। तो इसमें हम बात करेंगे कि शेरशाह सूरी किस तरीके से पावर में आए थे, उनकी क्या जर्नी हुई थी, उसको डिटेल में करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं, बिकॉज ये जो पूरा टॉपिक है शेरशाह सूरी के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कौन थे शेरशाह सूरी और क्या क्या उन्होंने अपने लाइफ में किया था। शुरू करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। तो क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं बाबर के ऊपर, तो आपके लिए ये आंसर बताना बहुत ही आसान होगा। सो द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बैटल ऑफ कानवा टेक प्लेस। तो बाबर ने ये बैटल फाइट करी थी कानवा की राणा सांगा के साथ। तो आपको ये बताना है कौन से साल में हुई थी, वेदर इट वॉज इन द ईयर 1526, 1527, 1528 और 1529। तो जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, बाकी इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं राइज ऑफ शेरशाह सूरी। तो देखिए, थोड़ा सा अफगान पावर के बारे में जान लेते हैं। तो जो अफगान्स थे वो एक तरीके का नया एक सोशल पॉलिटिकल एलिमेंट इंडिया में लेकर आए थे। जो अफगान्स थे वो यहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए आए थे इंडिया में। और ये जो अफ़गान ट्राइब्स थी, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये सारे जो है इन्होंने इस्लाम को कबूल किया हुआ था। और आप देखेंगे जो बलबन हैं, उन्होंने अफ़गान्स को काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आर्मी में और इवन एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की भी अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे जो नोबल्स थे उसमें अफ़गान्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एंड इवन आप दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में भी जो अफ़गान्स थे वो उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था। बाकी फ़ोटो तो आप देख ही रहे हैं, तो ये थे शेरशाह सूरी। ठीक है, जैसी इनका चेहरा लग रहा है आप देखेंगे वैसी ही इनका काम था। बहुत ही कम समय में आप देखेंगे लगभग सिर्फ 5 साल के लिए इन्होंने रूल किया था, पर 5 साल में भी वो काम कर बैठे थे जो कि बहुत बड़े जो रूलर्स हैं वो भी बहुत अपने लंबे टेन्योर में भी नहीं कर पाते हैं, जो इन्होंने 5 ईयर्स में कर दिया था। ठीक है, अगर शेरशाह सूरी की बात करें हम, सो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनको जो है शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने अकेले ही एक शेर को मार दिया था, तो जिसकी वजह से जो बहार खान लोहानी है, जो थे रूलर ऑफ साउथ बिहार, उन्होंने इनको ये जो टाइटल है वो बेस्टो किया था। और बाकी हम देखेंगे कि अगर शेरशाह सूरी मतलब कि बाय एक्सीडेंट उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए खैर उन्होंने रूल किया है। बट अगर वो 5 साल से ज़्यादा रूल करते तो शायद उनको अबुल फजल कहते हैं, खैर मैं उनको कोट भी कर देती हूँ। सो आई एम सो सॉरी, अबुल फजल जो हैं वो कहते हैं शेरशाह के लिए, एंड आई से द फर्स्ट नेशनल मोनार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड innovations in the military and civil administration of a magnitude that give longevity of reign could have surpassed those of अकबर। तो आपको पता है कि जो अबुल फजल थे, ठीक है, वो अकबर की कोर्ट में थे, वो उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं शेरशाह के बारे में कि वो ही एक मतलब एक काफ़ी महान मोनार्क थे जो इनोवेशंस लेकर आए थे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर वो लंबे समय तक के लिए रहते तो हो सकता था कि वो अकबर को भी सरपास कर जाते, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो एक्चुअली में दिस इज़ व्हाट हैपेंड। 5 ईयर्स में भी वो कर बैठे जो कोई भी रूलर काफ़ी अपने पूरे जीवन काल में या पूरी जर्नी में भी नहीं कर पाता है। तो चलिए और थोड़ा जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। अभी हम इनके लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से एज अ रूलर जो जर्नी उनकी कैसे रही थी, मतलब अर्ली लाइफ से लेकर कैसे कैसे वो क्या क्या स्ट्रगल उनके रहते हैं और किस तरीके से वो राजा बनते हैं। तो पहले हम पॉइंट पे फोकस करते हैं, अर्ली करियर, हिज पेडिग्री एंड बर्थ। तो जो शेरशाह सूरी थे, ठीक है, वो सुर ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि एक अफ़गानी ट्राइब थी। और ये लोकेटेड थी पेशावर में। जो शेरशाह सूरी है, इनका ओरिजिनल नेम था फरीद।
और इन ये बेटे थे किसके, हसन के। और इनके ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ इब्राहिम सुर, जो कि अगेन नेटिव थे रोह नियर पेशावर। अब ये जो थे ये माइग्रेट करके आते हैं पंजाब में। जब बहलोल लोदी के अर्ली रेन की बात कर रहे हैं तो उस समय पे ये पंजाब आते हैं। और जो इब्राहिम सूर है और इनके जो बेटे थे हसन, ठीक है, ये आते हैं महाबत खान सुर और दौद खान, ये दो जागीरदार थे होशियारपुर में। तो उनके अंडर ये काम करते हैं, उनके अंडर ये सर्विस करते थे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे होशियारपुर में यहाँ पे जगह थी बजवारा। यहाँ पे जो है फरीद कौन है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है। उनका जन्म होता है, किससे जन्म होता है, जो हसन खान की सबसे एल्डेस्ट वाइफ है। क्योंकि आपको पता है कि जो है पॉलीगैमी होती थी, तो आप देखेंगे मल्टीपल वाइफ्स रखते थे। इस्लाम में तो खैर ये कल्चर था। तो आप देखेंगे कि इनकी बहुत सारी बीवियां थी। तो जो सबसे बड़ी वाली बड़ी वाली जो बीवी थी हसन खान की, उससे पैदा होते हैं फरीद। कब होते हैं, 1472 सीई में। तो अगर खैर ये डिफरेंट ओपिनियन है, कानूनगो का ओपिनियन है कि वो कहते हैं 1486 में पैदा हुए थे ये, और डॉक्टर पी सरन और ए एल श्रीवास्तव कहते हैं 1472 में। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे फरीद के जन्म के बाद जो है इब्राहिम और हसन जो है पंजाब छोड़ देते हैं और वो बिहार की तरफ आ जाते हैं। और वो किसके अंडर अब सर्विस लेते हैं, अंडर जमाल खान, जो कि गवर्नर थे बिहार के। और जो जमाल खान थे वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं हसन के काम को देखकर। सो इसी वजह से उनके काम को देखकर, बिकॉज वो इतने इम्प्रेस होते हैं, तो उनको एक जागीर दे देते हैं। और जागीर में उनको मिलता है परगना ऑफ ससाराम, हाजीपुर एंड टांडा। ठीक है, तो अब वो जागीरदार बन गए उस एरिया के। एंड यहाँ पे इट वॉज एट ससाराम ऑन द रिवर सोन दैट फरीद स्पेंड द अर्लियर ईयर्स ऑफ हिज यूथ। तो ससाराम के किनारे, ठीक है, आप देखेंगे रिवर सोन के किनारे ससाराम में उनका जो है चाइल्डहुड जो है बीतता है फरीद का। खैर आगे देखते हैं, हसन नेग्लेक्टेड शेर खान एंड हिज एजुकेशन। सो अगेन इसको बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। हाउ मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखिए, हसन जो थे उनकी एल्डेस्ट वाइफ से शेर शाह का जन्म होता है। पर अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है हसन अपनी यंगेस्ट वाइफ के इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो अपनी एल्डेस्ट वाइफ को भी नेग्लेक्ट करते हैं और साथ ही आप देखेंगे शेर शाह को भी नेग्लेक्ट करते हैं। सो बचपन में आप देखोगे बहुत ही सैड उनका बचपन बीतता है, जिसमें वो देखते हैं जो उनकी स्टेप मदर है वो बहुत जेलस थी। तो वो बहुत इल ट्रीट करती थी उनके साथ, और उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं दी गई। और बट इसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, वो इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं किया उन्होंने। बचपन से उन्होंने ये सीखा कि जो करना है वो खुद ही करना है। और इसकी वजह से आप देखेंगे being disgusted with the conduct of his stepmother then and neglect of his father, Farid left his home and went to जौनपुर। तो वो जब देखते हैं कि उनके साथ बहुत गंदा उनकी स्टेप मदर और उनके फादर कर रहे हैं बिहेव, तो वो एरिया जो है छोड़ देते हैं, ससाराम छोड़ देते हैं और वो आ जाते हैं जौनपुर में इन द ईयर 1494 सीई, 22 ईयर्स की एज में। और यहाँ पे आप देखेंगे जो जौनपुर उस समय पे इट वाज अ सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर, और इसको शिराज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। सो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी नॉलेज वो गेन करते हैं। और यहाँ पे वो पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर पे भी वो मास्टरी कर लेते हैं। और उनको गुलिस्तान, बोस्तान एंड सिकंदर नामा जैसी जो इम्पोर्टेंट किताबें थी वो उनको बाय हार्ट याद थी। और ये सब देख के जो फरीद का टैलेंट है, तो जो जिनके अंडर उनके फादर काम करते थे जमाल खान, ठीक है, वो ये सब देखकर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं फरीद के इस टैलेंट को देखकर। और वो कहते हैं हसन को कि वो अपने बेटे के साथ जो है अच्छा ट्रीटमेंट करे। और इसी के साथ साथ उनको जागीर मिल जाती है ससाराम की, ठीक है, फरीद को। तो अब फरीद जो है आप देखेंगे अपने फादर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे शेर खान एज मैनेजर ऑफ हिज फादर्स जागीर। तो ठीक है, आप देखेंगे क्योंकि हसन खान को उनके जो पेट्रन है जमाल खान वो ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर फादर भी काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ पे जो शेर शाह हैं एज ए मैनेजर काम करते हैं अपने फादर के अंडर। एंड वो जैसे कि वो काबिल
काबिलियत उनके अंदर भी थी, उनके काम में भी वो काबिलियत दिखती है। तो जितने समय भी वो उनके अंडर काम करते हैं, आप देखेंगे वो एक्सेल ही करते हैं, तो एफिशिएंट कर देते हैं सारी चीज़ों को। एंड पूरा टाइम जो है वो ही स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड ट्रेनिंग में गुजारते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मोर देन टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मेनली जो काम उन्होंने सीखा था वो सीखा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। बट अब आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं चीज़ों में, सो द सेटिस्फैक्ट्री नेचर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ससाराम अरोज द जेलसी ऑफ हिज स्टेप मदर। क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो उनकी स्टेप मदर है उनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, और वो इनसिक्योर हो जाती हैं इस चीज़ से। सो वो मेक श्योर करती हैं कि अब हसन खान के थ्रू वो उनको एक्सपेल करवा दे, और वही होता है, उनको एक्सपेल कर दिया जाता है ससाराम से उनके फादर के ऑर्डर के बाद। कब किया जाता है ये? इन द ईयर 1518 सीई। और उनके फादर की डेथ के बाद अब क्या होता है, इसके दौरान इनके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फरीद जो है वापस आते हैं ससाराम में विद अ रॉयल फरमान इन हिज फेवर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ससाराम एंड ख्वासपुर टांडा एंड सेटल्ड इन ससाराम इन अबाउट 1522-21 सीई। तो वो फरमान के साथ आते हैं, रॉयल फरमान के साथ, और इसकी तरीके से उनको ये एरिया जो है वो मिल जाता है। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। फरीद टेक सर्विस अंडर बहार खान लोहानी। तो जो बहार खान लोहानी थे, ही वॉज द रूलर ऑफ बिहार। सो यहाँ पे वो उनके अंडर काम करते हैं। और यहाँ पे एक वाक़या होता है कि एक ओकेजन पे शेर शाह जो हैं वो बहार खान लोहानी के साथ हंटिंग एक्सपीडिशन पे गए होते हैं, और इस दौरान जो है शेर खान सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को मार देते हैं। तो इस चीज़ से इम्प्रेस होकर जो लोहानी हैं वो उनको टाइटल दे देते हैं शेर खान का। तो पहले उनका नाम था शेर शाह, और इस इंसिडेंट के बाद उनको लोग शेर खान के नाम से बुलाने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ जो बहार खान लोहानी है वो उनको जो है अपॉइंट कर देते हैं एज द वकील एंड ट्यूटर ऑफ हिज माइनर सन जलाल खान, ठीक है। तो उनके जो छोटे बेटे थे उनका ट्यूटर अपॉइंट कर देते हैं। एंड शेर खान एंजॉयड अ गुड रेपुटेशन अंडर सुल्तान मोहम्मद, बट हिज अनक्वालिफाइड सक्सेस प्रोवोक्ड फ्यूरी ऑफ द लोहान एंड अदर पठान नोबल्स। तो देखिए, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड थे शेर शाह सूरी, तो इसकी वजह से बाकी लोगों को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती थी। तो बिकॉज वो लोहानी के अंडर भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो बाकी नोबल्स हैं, जो लोहानी हैं या पठान्स हैं, उनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है मतलब इनसे शेर खान से। तो जिसकी वजह से ही वॉज वंस अगेन ड्रिवन अवे फ्रॉम हिज जागीर, उनसे उनकी जागीर छीन ली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। शेर खान जॉइन्स द मुगल कैंप, ठीक है। अब वहाँ से परेशान होकर जो है शेर शाह जो है आते हैं मुगल्स के अंडर। कब आते हैं? 1526 में। और उस समय जो सुल्तान थे जुनैद टू बिकम अ लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स एन इक्वल स्टेटस विद एनी अदर अफगान चीफ्स, ठीक है। ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे विद द मुगल, शेर खान हैड डिस्कवर्ड सम ग्लेयरिंग फ्लॉज, ठीक है। अब क्या होता है कि जब शेर शाह सूरी इनके अंडर आते हैं मुगल कैंप के अंडर, तो वो बहुत सारे फ्लॉज देखते हैं, क्योंकि देखिए मुगल्स की ग्लोरी ऐसी थी कि सारे ये सोचते थे कि मुगल्स को हराया नहीं जा सकता है। बट बिकॉज शेर खान उनके अंडर काम करते हैं, तो बहुत क्लोजली सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उनको काफ़ी कमियां नज़र आती हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगेन उनको ये लगता है कि अफगान्स मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू डिफीट द मुगल्स। तो यहाँ पे उनको ये चीज़ होती है कि आप आराम से मतलब अफगान्स भी आराम से इनको हरा सकते हैं। और ऊपर से क्या होता है, बाबर हैड डिसर्न्ड द क्वालिटीज़ ऑफ किनशिप इन शेर खान। मतलब बाबर को ये दिखता है कि ये धीरे धीरे मतलब उनको टक्कर दे सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, और वो अपने मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि इसके ऊपर नज़र रखें। तो यहाँ पे बिकॉज मुगल्स भी अब उनको बहुत सस्पिशन से देख रहे थे, तो इस वजह से अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो बाबर जो है यहाँ से चले जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं मुगल कैंप को छोड़ के, और आ जाते हैं कहाँ पे? वापस से बिहार में। सो यहाँ पे हम देखेंगे शेर खान एज डेप्यूटी और वकील। तो अब क्या होता है, वापस से दोबारा से जो शेर शाह हैं ये आते हैं सुल्तान मोहम्मद, जो साउथ बिहार के रूलर हैं, उनके अंडर।
और उनके बारे में, उनके कॉम्पिटेंस के बारे में सारे जानते थे। और इस चीज़ से मोहम्मद जो हैं ऑफ साउथ, ये सुल्तान मोहम्मद भी काफ़ी खुश होते हैं एंड ही वॉज प्लीज टू हैव शेर खान इन हिज सर्विस। तो देखिए जो यहाँ के लोहानी थे, ठीक है, वो काफ़ी खुश होते हैं वापसी पे भी शेर खान की, और वापस से वो अपने जो यंगेस्ट सन है, जो माइनर सन था जलाल खान, उनका ट्यूटर बना देते हैं किसको, शेर खान को। अब आगे चलकर क्या होता है, बाबर खान जो रूलर हैं बिहार के, उनकी डेथ हो जाती है। सो उसके बाद जो उनका यंग बेटा था जलाल खान, वो तो काफ़ी छोटा था, ठीक है। सो टेक्निकली वो थ्रोन पे बैठता है। अब क्या होता है कि जो सुल्तान की विडो थी बीबी, वो अपॉइंट कर देती है शेर खान को एज हर डिप्यूटी और वकील। देखिए डिप्यूटी और वकील बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। अब बिकॉज रूलर नहीं है तो आप देखेंगे काफ़ी सारी पावर डिप्यूटी के पास है, क्योंकि जो बच्चा जो माइनर बैठा है बेसिकली जलाल खान, वो बहुत ही छोटा है, और वो उसको जो है शेर खान वो एक पपेट की तरह ही चला रहे हैं। सो यहाँ पे एज डिप्यूटी गवर्नर वो काफ़ी काम करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिफेक्ट्स है उसको हटाते हैं, और जो है आप देखेंगे ही स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन बाय हिज लॉयल सर्विसेज टू हिज माइनर वॉर्ड जलाल खान। ठीक है, जो माइनर था रूलर, ठीक है, उसको अपनी सर्विसेज, तो बेसिकली यहाँ पे एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वो स्टैब्लिश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दादू बीबी की डेथ हो जाती है। उनके डिमाइस के बाद ही सून बिकेम इंडिस्पेंसिबल टू जलाल खान एंड हिज डिप्यूटी वर्चुअली प्रूव द de facto ruler of Bihar while Jalal Khan was still minor and a puppet in his hand। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे पूरी तरीके से शेर खान उनको चला रहे थे, ठीक है, जो माइनर था उसको, और टेक्निकली वही एक तरीके से रूल कर रहे थे बिहार के ऊपर। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से उन्होंने अपनी पावर को और इंक्रीज़ किया। बट वीडियो एंड करने से पहले आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ईयर में बैटल ऑफ खनवा हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है इन द ईयर 1527। सो आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई है, आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आपके और भी प्लीज़ आप जो भी आप कह सकते हैं फीडबैक देना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।